ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने हेलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरकिचे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड और मॉर्निंग क्लास में पांचवा अध्याय पास्ट टाइम्स ऑफ नित्यानंद, इसके ऊपर कुछ चर्चा किए थे। टेक्स्ट 33 तक। यही मत रंगे प्रभु श्री गौर सुंदर गत दिन रहिले न शिवा से रखा। इस प्रकार से श्री गौर सुंदर भगवान आनंद पूर्वक सुभाष ठाकुर के घर पे कुछ दिन तक रहे, स्टे किए। श्रीवास रमाई दुई भाई गुण गाय विवल हैया नाचे वैकुंठ राय। और श्रीवास ठाकुर के घर पे जब तक थे महाप्रभु, तो श्रीवास पंडित और रमाई पंडित भगवान के गुणगान करते थे, संकीर्तन करते थे, नाम कीर्तन। और भगवान वैकुंठ नाथ बेवल होकर के नाचते थे। चैतन्य अति प्रिय श्रीवास रमाई दुई चैतन्य देह द्विधक चुनाई। श्रीवास and रमाई पंडित वर मोस्ट डियर टू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। श्रीवास पंडित और रमाई पंडित, ये दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत अति प्रिय थे, अत्यंत भक्त प्रिय भक्त हुए। And there's no doubt that the two were as good as Lord Chaitanya body. इसमें कोई संशय नहीं कि वो दोनों चैतन्य महाप्रभु के ही शरीर हुए। संकीर्तन भागवत पाठ व्यवहारे विदूषक लीलाय शेष प्रकारे। जन्मायन प्रभुर संतोष श्रीनिवास जानक हरे प्रभुर सर्वाद्य प्रकाश। Srinivas pleased the Lord in various ways by performing Sankirtan, reciting Srimad Bhagavatam and displaying proper etiquette. तो श्रीनिवास श्रीवास ठाकुर भगवान को अनेकों प्रकार से प्रसन्न किए, संकीर्तन करके, भागवत पाठ करके और अनेकों प्रकार के वैष्णव सदाचार का पालन करके। It was in his house that the Lord first revealed himself. So, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये तरीके जानने से पहले तो हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं कि नहीं। हम में से कौन कौन है जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है? प्रसन्न करना चाहते हैं नहीं? किसको? भगवान को नहीं प्रसन्न करना चाहते तो किसको प्रसन्न करना चाहते? कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा रहे है ना। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, क्यों भगवान को प्रसन्न करना है? नहीं तो नरक जाना पड़ेगा इसलिए, या दुख से मुक्त होने के लिए, या क्यों प्रसन्न करना है भगवान को? बताइए, आप भगवान को क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं? हाँ, हाँ, एक कारण हो गया, भगवान को प्रसन्न करेंगे तो टिकट मिल जाएगा वो लोग धाम का, वैकुंठ धाम का। हाँ, भगवत धाम का। और भगवान को क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं? आप क्यों प्रसन्न करना चाहते
तो एक और अच्छा उत्तर आया है कि किसी फॉल्स पर्सन, किसी भौतिकवादी को प्रसन्न करने से अच्छा भगवान को प्रसन्न करें। और क्या कारण है, आप क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं भगवान? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वी आर मेंट टू प्लीज द लॉर्ड। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हमारा अस्तित्व है। हम लोग दास है ना, दास। दास का कर्तव्य है स्वामी की सेवा करना। हाँ। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारा अस्तित्व ही है, हम बने ही हैं। लेकिन ये भी कार्य कोई सोच सकता है, अच्छा आप बने ही हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बने, तो क्या करें, प्रसन्न करना ही पड़ेगा। ऐसा है क्या? क्या कारण है, मेन बताइए। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोग जन्मों जन्मों से दुख वाले संसार में भटक रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं कि अब हम उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के उनके धाम को प्राप्त कर लें, ये भगवान चाहते हैं। और इससे भगवान को प्रसन्नता होती है। तो इसलिए ये कार्य करने के लिए, हाँ, जब हम करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान को प्रसन्न कर। हाँ। और ऑनलाइन भक्तों में कोई बताएगा भगवान को क्यों प्रसन्न करना है? उनको प्रसन्न करना जब बोला जाता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है संसारिक लोगों के जैसे कंपनी में एम्प्लॉय बॉस की प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए कार्य करता है ना, नौकर मालिक के लिए कार्य करता है, ऐसा नहीं है। या नेता जो जनता की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, कोई सेल्फिश मोटिवेशन नहीं, न तो हमारा न भगवान का। ये मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोटिवेटेड बाय लव। प्रेम से प्रेरित है ये भावना। भगवान को प्रसन्न करने की भावना किससे प्रेरित है? प्रेम से प्रेरित। कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने से प्रेरित नहीं है, और ना ही कोई दुख से मुक्ति प्राप्त करने की धारणा से प्रेरित होने से। भगवान हमको प्रेम करते हैं, इसलिए हम भी भगवान को प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान को प्रेम करने के कारण प्रसन्न करना है। जैसे जो इस संसार में भी तो हालांकि प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी जब कुछ इस तरह का भी निस्वार्थ प्रेम होता है, तो व्यक्ति वो प्रेम के कारण उनको प्रसन्न करना चाहता है। समझ पा रहे हैं? जैसे जो माँ बाप हैं, बच्चों की सेवा करते हैं अच्छे से, ताकि वो अच्छे से उनका पालन पोषण हो, अच्छे से खाने को मिले, अच्छे से रहने को मिले। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ प्रेम है, इसलिए वो उनको संतुष्ट रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं। है ना? तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान से प्रेम हो। प्रेम का ही कारण होना चाहिए, और कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, तो वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। अब भगवान को प्रसन्न करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है। हाँ, क्या है? जो श्रीनिवास ठाकुर भगवान को प्रसन्न किए, ये तीन कार्य करके। पहला संकीर्तन, दूसरा भागवत रिसाइटेशन, भागवत का पठन या श्रवण, और तीसरा प्रॉपर एटिकेट, जो वैष्णव सदाचार है। हाँ, हम कैसे व्यवहार करते हैं अन्य भक्तों के साथ, भगवान की सामग्री के साथ, वस्तुओं के साथ, भगवान का सेवा के साथ कैसा व्यवहार है, वो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जब हम रहते हैं यहाँ, साथ में रह रहे हैं बेस में, तो जब आप जपा करते हैं, जब आप भागवत पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, और भक्तों के साथ सदाचार में रह करके व्यवहार करते हैं, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। है ना? तो जो प्रेम करते हैं भगवान से, तो भगवान को सुखी देखना चाहेंगे या दुखी देखना चाहेंगे? जैसे जो माँ होती है, वो अपने बच्चे को, उसको दुखी देखने में आनंद आता है या सुखी देखने में आनंद आता है? सुखी देखने में आता है ना। ऐसी कोई माँ है जो बच्चे को जब भूखा रखती है, सुबह से रात तक कुछ खिलाई नहीं, है फिर जब बच्चा भूख में तड़पड़ाता है, रोता है, तो माँ को अच्छा लगता है? ऐसा कोई माँ होगी? हाँ, नहीं ना।
माँ तो चाहती है ना कि भूखा बेटा है, उसको अच्छे से खाने को मिले। अच्छे से अगर जब बच्चा खाता है खुश होकर के, तो माँ को संतुष्टि होती है कि हाँ अच्छा खा रहा है, अच्छा खा रहा है ना। तो उसी प्रकार से भक्त का ये भाव है, होना चाहिए, तभी भक्त है। अगर ये भाव नहीं है तो वो फिर भक्त नहीं है, फिर भक्त कैसा हुआ। हाँ, भगवान को प्रसन्नता मिलनी चाहिए। तो अगर क्या कर रहे हैं, सुनिए, महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो अगर हमको ये हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर मैं कोई ऐसा कार्य कर रहा हूँ जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो हमको दुख होना चाहिए, है ना। इस भावना बस से नहीं कि अरे मैं अच्छे से भक्ति नहीं करूंगा, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो फिर मुझे नरक जाना पड़ेगा, या मुझे फिर मैं माया में फंस जाऊंगा, दुख मिलेगा। ये सब भावना नहीं, है ना? भावना क्या, मेरे भगवान दुखी हो जाएंगे, भगवान को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए ना। इतने जन्मों से हमने दुखी पहुंचाया है, लेकिन अभी भक्तों की कृपा से हमको सद्बुद्धि मिली है ना, थोड़ा सा पता चल गया है कि हम भगवान को इतना जन्मों से दुख पहुंचाते आए हैं। तो अभी हमको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनको दुख मिले। और भगवान को सबसे बड़ा दुख मिलता है जब हम उनके वैष्णवों को अप्रसन्न करते हैं, है ना? इसलिए वो कार्य नहीं करना चाहिए। जब हम समय व्यर्थ गवाते हैं, उसमें भी भगवान को दुख ही मिलता है। तो मनुष्य जीवन भगवान दिए, हमको मनुष्य जीवन मिला, तो ये एक बहुत बड़ा शुभ अवसर है जिसमें हम भगवत भजन करके अपने आप को उद्धार कर सकते हैं। तो जब इस मनुष्य जीवन का समय व्यर्थ गवाता है कोई व्यक्ति, तो भगवान को उससे दुख होता है। हाँ, इसलिए इस समय को ऐसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए अननेसेसरी मोबाइल चला करके इधर उधर। बाकी वक्त तो कहाँ है, विजय प्रभु कहाँ है, सो गया क्या, रेस्ट ले रहे हैं, थक गए होंगे। हाँ, तो ये सब अच्छा नहीं है ना, तो इससे दुख होता है भगवान को। सदाचार पालन करना चाहिए। सदाचार में सारी चीजें आती हैं। वैष्णव को कैसा सदाचार होना चाहिए, सद आचार, सद मतलब उचित आचार होना चाहिए। तो वैष्णव को ये शोभा नहीं देता कि वो समय व्यर्थ गवाए, या वो ये सब फालतू टाइम वेस्ट करने वाली चीजों में अपना समय दे, वो सही नहीं। सो भगवान शिवाज ठाकुर जी निरंतर करते थे एक कार्य, ऐसे कार्यों में ही अपने आप को लगा के रखते थे जिससे भगवान को प्रसन्नता होती थी। इसलिए भगवान भी चाहते थे कि हमेशा उनके घर में रहे। आप भी किसी के घर में क्यों रहना चाहोगे, जहाँ पे आपके साथ ऐसा व्यवहार कोई करेगा जिससे आपको प्रसन्नता होगी। हाँ, तभी आप वहां रहना चाहोगे ना। आप ऐसे घर में क्यों रहना चाहोगे जहाँ पे आपकी प्रसन्नता के विरोध में कार्य किया जा रहा है, रहना चाहेंगे। इसलिए कभी कभी मेरा जो है मन नहीं रहता है इधर कि मैं रुकूं यहाँ पे बेस में। नहीं, कुछ वक्त तो हैं उनके कारण मैं बार बार आना चाहता हूँ। स्वयं प्रभु राकेश को इतना बेचारे वो लोग करते हैं अच्छे से। तो उनके उनके बारे में जब सोचता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बुरा मत मानिए, मैं तो अपने हृदय के भाव को प्रकट कर रहा हूँ ताकि हम समझ सके भगवान का भी भाव कैसा रहता हो। क्योंकि कुछ लोग को जब ऐसा देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है अरे क्या फायदा फिर, अगर यहाँ पे भी वही चल रहा है, लोग मूवीज देख रहे हैं और फिल्मी सॉन्ग सुन रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो क्या फायदा फिर इधर जाने का। हॉस्टल ही हो गया ना फिर तो मैं इधर क्यों आ रहा हूँ फालतू, फिर तो सही नहीं है ना। लेकिन अगर भक्त लोग, कोई जपा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, कोई भागवतम पढ़ रहा है, इस तरह के कार्य में लगे रहेंगे, तो फिर मंदिर से आने वाले वैष्णवों को भी तो प्रेरणा मिलेगी ना। उनको लगे हाँ ये अच्छा जगह, इधर चलते हैं, इधर हाँ अच्छे हैं वैष्णव, यहाँ पे रह रुकते हैं, प्रचार करते हैं, तो और लोग आएंगे, रह सकेंगे। नहीं तो फिर प्रेरणा कहाँ से आएगी।
रहना पसंद नहीं करेंगे ना आप भी ऐसी जगह में जहाँ पे आपके पसंद की चीजें नहीं होती, करेंगे पसंद आप? नहीं ना। तो ऐसे भगवान का भी वही स्वभाव है। वो तो भगवान भी व्यक्ति है ना। भगवान ये बेस में क्यों रहेंगे? जब यहाँ पे कोई भजन करेगा, साधन करेगा, भक्ति करेगा, प्रचार करेगा, सेवा करेगा, तभी रहेंगे ना। अगर नहीं करेगा तो भगवान क्यों रहना चाहेंगे? शिवाज ठाकुर के घर पे महाप्रभु बार बार जाते थे, डेली जाते थे, रहते थे। क्यों? ये शिवाज ठाकुर और उनके सारे भाई लोग हमेशा या तो संकीर्तन करते थे, भागवत का रिसाइटेशन करते थे, प्रॉपर एटिकेट फॉलो करते थे। इस प्रकार से भगवान उनसे आकर्षित। समझ पा रहे हैं? आप लोग इसको पर्सनल वो तो नहीं ले रहे ना? ऐसा फॉल्ट वाला नहीं बोल रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। अगर हम चाहते हैं भगवान हमारे यहाँ बेस में रहें, तो हमको ये सब फॉलो करना चाहिए। एक दिन प्रभु श्रीनिवासे रसहिता, व्यवहार कथा की चुका है न निवृत्ता। So one day in a solitary place, the Lord asked Srivas about his household affairs. देखिए, श्रीवास ठाकुर इतने महान वैष्णव हैं कि 24 घंटा केवल भगवान के गुणगान में लगे रहते थे। भगवान को बोलना पड़ता था कि भाई कुछ भौतिक कार्य भी करो। हाँ, सोचिए, है ना। और एक हमको बोलना पड़ता है भाई कुछ भौतिक कार्य को कम करो, थोड़ा भजन भी तो करो, है ना। कितना जमीन आसमान का अंतर है। हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु अंतिम समय में बोले, हरिदास आप थोड़ा भजन कम कर दो, है ना, आप सिद्ध हो गए हैं। 192 माला मत जप करो, थोड़ा कम कर दो, आप वृद्ध हो, आप आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। Yes। और हमको क्या बोलते हैं हमारे सीनियर वर्ग गुरु जी लोग, कि थोड़ा भजन बढ़ाओ, क्यों केवल सोते रहते हो, खाते रहते हो बस, है ना। तो वही है। तो महाप्रभु एक दिन श्रीनिवास ठाकुर को बोले, एक एकांत में लेके बैठे चुपचाप, समझाने के लिए, जैसे कभी कभी हमको हमारे काउंसलर वरिष्ठ वक्त एकांत में लेके बैठते हैं ना, बोलते हैं प्रभु आपको बहुत कंप्लेन है, आप इसमें सुधार क्यों नहीं करते हैं? हाँ? आप आपका थोड़ा सेवा, भजन, मॉर्निंग प्रोग्राम उसको सही क्यों नहीं करते हैं? है ना, हमको ऐसे एकांत पे लेके बोलते हैं। तो महाप्रभु लेकिन श्रीनिवास ठाकुर को एकांत पे लेके बैठे प्रेरणा देने के लिए। ये नहीं कि आप थोड़ा भजन बढ़ाओ, तो जानते 24 घंटा कर रहे हैं। तो महाप्रभु एक दिन बैठ के पूछे उस उनके हाउस होल्ड अफेयर के बारे में। प्रभु बोले, तुम्हें देखी को थाओ न जाओ, के मते वह कुलाई बा, के मते कुलाओ। महाप्रभु बोले कि मैं देखता हूँ कि आप कहीं जाते नहीं हो, कहीं जॉब के लिए जाते नहीं हो, अपने परिवार का आप मेंटेनेंस कैसे करते हो और कैसे करोगे? हाँ, और हमको क्या बोलना पड़ता है, प्रभु आप सुबह 8 बजे निकल जाते हो और रात को 10 बजे 11 बजे आते हो, ये नहीं चलेगा प्रभु ऐसा। आप थोड़ा कम करो, 8 9 घंटे ही बस जॉब करो, बाकी समय साधना करो, प्रचार करो, सेवा करो। हमको ऐसा बोलना पड़ता है। हमको ऐसा बोलते हैं हमारे वरिष्ठ लोग। और महाप्रभु शिवा ठाकुर को क्या बोल रहे हैं कि आप कहीं जाते नहीं, अपने परिवार का मेंटेनेंस कैसे करोगे? हाँ, तो श्रीवास ठाकुर क्या बोले, श्रीवास बोले न प्रभु कोथाओ जाइते, न लय हमारे चित्त कहीं न तुम आते। तो श्रीवास ठाकुर सीधे रिप्लाई कर दिए, प्रभु मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि मुझे कहीं जाना पसंद नहीं, मैं केवल भजन करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ कृष्ण का, और भजन करना चाहता हूँ बस। हम भी ऐसे बोल देते हैं ना, प्रभु जी देखिए आपका बात सही है, लेकिन मेरे से पॉसिबल नहीं है, मुझे तो इतना करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा भौतिक जीवन कैसे चलेगा, सिक्योरिटी नहीं आएगी। तो हमारा और सुभाष ठाकुर का केस सिमिलर ही है, बस थोड़ा उल्टा, ऊपर नीचे हो गया, अपोजिट एंगल में। ठीक है, हम लोग बुरा तो नहीं मान रहे ना? हम्म। चलेगा ना? ठीक है। मैं खुल के बोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो शिवाजी ठाकुर बोल दिए, ओ लॉर्ड आई टेल यू दैट आई डोंट लाइक टू गो एनीवेयर। प्रभु बोले, परिवार अनेक तुम्हार, निर्वाह के मत तब हाई बे सवार। महाप्रभु बोले, आपका बहुत बड़ा परिवार है, निर्वाह कैसे होगा?
और हमारा तो कोई परिवार नहीं, अकेले है। कोई शादी किया है? कोई शादी भी नहीं किया है, बच्चे भी नहीं है ना? फिर भी हम इतना टेंशन लेते हैं। और शिवराज ठाकुर को महाप्रभु बोले, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, तुम चार भाई हो, चारों भाइयों की पत्नियां हैं, बच्चे हैं, नौकर चाकर है, सब लोग मेंटेन कैसे करोगे? शिवा से भले न चार अदृष्टे जा थाके, सही है बेक मिली बेक जेते पाके। शिवाज ठाकुर बोले, वन विल somehow or other receive whatever he is destined to receive। सोचिए, जब भगवान बोल रहे हैं आकर के, फिर भी शिवाज ठाकुर बोल रहे हैं कि नहीं, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको किसी न किसी प्रकार से मिल ही जाएगा, है ना? किसी को लिखा है कि आज शाम को हलवा पूड़ी मिलेगा खाने के लिए, तो मिलेगा, मिल गया ना आज। आप लोग सोचे थे क्या? हाँ। दोपहर को कैसे मैं उधर से जा रहा था तो मेरे दिमाग में आया, ये लोग सुबह से बस खिचड़ी खाए हैं, चलो चेक करते प्रसाद बचा है क्या। तो तुरंत हमने कैब भी बुक कर दिया था, फिर उसको कैंसिल करके और फिर आप लोग को हलवा पूरी सब्जी खिलाया। लेकिन जिसके भाग्य में नहीं लिखा तो वो व्रत करने लगे। जो व्रत है ही नहीं, आज कल है व्रत, जो भी है ठीक है, करो, आप कोई दिक्कत नहीं। बता रहा हूँ, अगर भाग्य में है किसी के, बाकी पांच लोगों के, छह लोगों के भाग्य में था, तो हलवा पूरी मिल गया ना अपने आप। वो हलवा पूरी कहीं से आपको अरेंज करने के लिए जाना पड़ा? वो था तो मिल गया ना, बढ़िया। और जिनका नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा, है ना? तो श्रीवास ठाकुर बहुत महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं, इसलिए हमको अपना समय ज्यादा जो है व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अपने जीवन, बहुमूल्य मनुष्य जीवन का टू मच इंडेवर करने में नहीं गंवाना चाहिए। इंडेवर करिए, टू मच में अननेसेसरी। प्रभु बोले, तबे तुम्हें करहा संन्यास, ताहा न पारिबा मुई पले न श्रीवास। तो महाप्रभु बोले, तो फिर एक काम करो ना श्रीवास, तुम संन्यास ले लो फिर। जब तुमको कुछ करना नहीं है, हाँ, और सब कुछ हो जाता है किसी न किसी तरीके से, तो तुम संन्यास ले लो। श्रीवास ठाकुर बोले, नहीं नहीं, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, हाँ, मैं गृहस्थ हूँ, पत्नी है, बच्चे हैं, तो संन्यास नहीं ले सकता हूँ। लेकिन मेन रीजन ये नहीं है, मेन रीजन क्या है, संन्यास लेके मैं कहाँ जाऊँ? भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान मेरे सामने ही खड़ा है, तो संन्यास लेके क्या करूंगा मैं? हाँ। तो प्रभु बोले, संन्यास ग्रहण न करीबा, भिक्षा करी ते ही कारो द्वारे न जाइबा। महाप्रभु आगे बोले कि आप संन्यास भी नहीं लोगे और किसी के घर जाकर के भिक्षा भी नहीं मांगोगे, तो फिर के मते करीबा परिवार एरा पोषण, अपने परिवार का पोषण फिर किस तरीके से करोगे? किछु ही ना बूझी मुई तुम्हारा वचन। आपके कुछ बात, ये इस बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, तुम क्या बोल रहे हो? महाप्रभु शिवाज ठाकुर को पूछ रहे हैं। तो शिवाज के माध्यम से महाप्रभु हमको शिक्षा दिलाना चाहते हैं कि हम लोग इतना ज्यादा क्यों अपने इंडेवर, भौतिक कार्यों, भौतिक संसारिक लोगों पे विश्वास करें, भगवान पे विश्वास क्यों नहीं? एक आले ते को था ना, गेले ना आइले, वट मात्र कहा रे, आसिया न मिले। Nowadays, if one does not go out and bring anything, nothing will come। महाप्रभु बोल रहे हैं, शिवास, पहले का जैसा नहीं रह गया जमाना आज का, कलयुग है भाई। पहले तो ठीक है, सतयुग द्वापर त्रेता युग में कोई कुछ नहीं करता था, बैठ के भजन करता था तो लोग आसपास के देखते थे, बोले साधु संत है, कुछ करता नहीं, चलो भजन कर रहा है, खिला दो, दे दो, अपने आप लाके दे देते थे। आज के समय में ऐसा नहीं होगा, अगर आप खुद बाहर नहीं जाओगे, कुछ करोगे नहीं, लाओगे नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला है ना? सिक्योरिटी बाबा, यू हैव टू work, work for your security। If you don't earn, if you don't have money, your own flat, how will you maintain yourself? है ना? महाप्रभु बोल रहे हैं शिवाज ठाकुर को। सो शिवाज ठाकुर का डिटर्मिनेशन देखिए, हाँ। हाँ, आगे महाप्रभु बोल रहे हैं, न मिली लज्जतियासी तुम्हारा तुम्हारे, तबे तुम्हें की करीब भला हमारे। बोल रहे हैं, अब बताओ, आज का समय ऐसा नहीं रह गया कि कोई आके देगा, अभी कोई आके देता नहीं है, तो बताओ क्या करोगे तुम? है ना? ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना, कि अगर आपके पास खुद खुद से क्षमता से, बल से करके आपने कुछ अर्जन नहीं किया है, तो बताओ क्या करोगे तुम, बताओ।
कुछ नहीं। हाँ, बीमार पड़ जाओगे कहाँ से पैसा लाओगे? भूख लगेगी कहाँ से खाओगे? कौन खिलाएगा? ऐसे प्रश्न उठाते हैं ना। केवल हरे कृष्णा जप करने मात्र से हो जाएगा? जॉब नहीं करोगे, धंधा नहीं करोगे, दौड़ोगे भागोगे, कैसे मेंटेन करोगे? तो महाप्रभु ऐसे पूछ रहे हैं। महाप्रभु टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दें। और वो टेस्ट के माध्यम से हमको शिक्षा मिल रही है, शिक्षा लेना चाहिए। और सुभाष ठाकुर जब ये सुने तो सुभाष ठाकुर टेंशन में नहीं पड़ गए, यार सही बोल रहे हैं लगता है, ये पता नहीं हरे कृष्णा वाले कहाँ फंसा दिए। बोले हरे कृष्णा जप करो सब भगवान देख लेंगे। क्या? क्या देखेंगे भगवान? सही बोल रहे हैं यार ये लोग। कुछ लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं ना। ये सुभाष ठाकुर भ्रमित नहीं हुए। शिवा सबले नहाते तीन ताली दिया, एक दुई तीन ए कहिलु भांगिया। सुभाष ठाकुर तीन ताली बजाए, 1 2 3, और बोले दिस इज द सीक्रेट। महाप्रभु को बोल दिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ। प्रभु बोले एक दुई तीन जे करी, लाकी अर्थे यार बोला के न ताली दिला। तो महाप्रभु पूछ रहे हैं, अरे ये 1 2 3 का क्या मतलब है? आपने ताली क्यों बजाया? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। शिवा से बोले न ए दढ़ाना हमार, तीन उपवास यदि न मिले आहार, तबे सत्य कहो घाट घट बांधिया गलाए, प्रवेश करी मुँह मोहि सर्वथा गंगाए। शिवाज ठाकुर बोले कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर मैं 3 दिन तक लगातार मुझे खाने के लिए नहीं मिला। सही पकड़ लिया आपने। वो हमारा सामने ही बैठे हैं, सुन तो रहे हैं लेकिन पता नहीं कितना स्वीकार कर रहे हैं। तो शिवाज ठाकुर पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, हाँ, बोले कि अगर मैं 3 दिन तक मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो मैं सत्य बोल रहा हूँ कि अपने गर्दन में मैं एक बहुत बड़ा पत्थर या बर्तन बांध करके गंगा में जाकर के डूब जाऊंगा। हाँ, ये है डिटर्मिनेशन। हाँ। यही मात्र शिवा सेरा सुनिया वचन, हुंकार करिया उठे सचिर नंदन। इस तरीके से सुभाष ठाकुर के वचनों को, शब्दों को सुन करके श्री सचिनंदन हुंकार करते हुए उठ गए, उठ खड़े हो गए। और उठ खड़े होकर के क्या बोले? प्रभु बोले कि बोलीली पंडित श्रीवास, तोर की अन्य जन्य हाई वे उपास। श्रीवास, व्हाट डिड यू जस्ट से? पंडित श्रीवास आपने क्या बोल दिया? यू विल स्टार्व फॉर वांट ऑफ फूड। आपको उपवास करना पड़ेगा। हाँ। यदि कदाचित लक्ष्मी वो भिक्षा करे, तथापि यह दारिद्र नहीं बतोर घरे। इवन इफ लक्ष्मी हैज टू बेग, योर हाउस होल्ड विल नॉट बी अफ्लिक्टेड बाय पॉवर्टी। अगर पूरे संसार में सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, साक्षात लक्ष्मी माता को भी जा करके अगर भिक्षा मांगना पड़ेगा तो भिक्षा मांग के ला के देगी, आपके परिवार को खिलाएगी। ये महाप्रभु बोल रहे हैं। आपने जे गीता शास्त्रे बलि आछु मुई, ताहो की श्रीवासे बे फांसी रीले तुई। ओ श्रीवास, हैव यू फॉरगॉटन व्हाट आई पर्सनली सेड इन भगवत गीता? श्रीवास, क्या आप भूल गए मैंने भगवत गीता में क्या कहा है? क्या कहा है मैंने भगवत गीता में? बोलिए। हाँ, बोलिए, पढ़ते नहीं है क्या? इसलिए ऐसी बातें करते हैं। हाँ, अभी भी मन में वही सोच रहे हैं। मैं पढ़ लेता हूँ चेहरा देख करके। पढ़िए श्लोक, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहां में हम भगवान वाहन करते हैं। हाँ। अभी तक आपको कौन खिलाया है? कम से कम आप तो नहीं खिलाए। खिलाए हो क्या? अपने हम में से कोई क्लेम कर सकता है कि मैंने खिलाया अपने आप को? हाँ। हाँ, क्लेम कर सकते हैं। जब अभी तक हमने नहीं खिलाया अपने आप को, तो जिसने खिलाया वो आगे नहीं खिलाएगा। हाँ, जब बच्चे थे तो कौन खिलाया? माँ बाप ने खिलाया।
बड़े हो गए कौन खिलाए? माँ बाप नहीं खिलाए। फिर जब बहुत बड़े हो जाते हैं, जॉब करते हैं, तो कौन खिलाता है? कंपनी का बॉस खिलाता है। और बड़े होते हैं तो फिर कौन खिलाता है? रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन खिलाता है, ये बच्चे खिलाते हैं। आपने कब खिलाया अपने आप? बोलिए। हाँ, सोचिए, थोड़ा गहराई से सोचिए। किसी न किसी माध्यम से आपका क्या हुआ है? पालन पोषण ही हुआ है। समझ रहे हैं? और वो जो माध्यम है, उसको पूछिए कि तुम मेरे माध्यम बने मुझे पालन पोषण करने का, खुद का पालन पोषण किया गया? उसका माध्यम कोई और है। और उसका माध्यम कोई और है। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? भगवान ही पालन पोषण कर रहे हैं। जो सामने दिख गया उसको माध्यम बना के लो, करो। इसका हिसाब इससे क्लियर करना है। समझ पा रहे हैं? मैंने आपको 10 रुपए दिया, ठीक है? जाओ, इसको 10 रुपए दो। आपने इसको 10 रुपए दिया, तब इसका कर्जा हो गया। तो अगली बार इसको 10 रुपए दूंगा तो ये 10 रुपए लेकर के आपको देगा। यही सब चल रहा है खेल। न तो 10 रुपए आपका है, ना तो इसका है। हाँ। हाँ। हाँ, बोलिए। बोलिए प्रभु। इसमें कुछ आपका तर्क क्या बोल रहा है? कुछ तो बोल रहे हैं मन। मैं समझ गया ना। ठीक है, सुनते जाइए, 10 मिनट और सुनिए, झेल लीजिए। ये तो जाना चाहे तो जा सकते हैं, मैं नहीं, बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है, जाइए। लेकिन इस श्लोक पे थोड़ा विचार करिएगा। ये भगवद गीता का कौन सा श्लोक है? इसमें लिखा नहीं, 9 चैप्टर का शायद। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। वहाम्यहम मतलब मैं वहन करता हूँ। भगवान क्लेम कर सकते हैं, हमें से कोई क्लेम कर सकता है कि हम वहन करते हैं? खुद का ही हम वहन नहीं करते हैं, दूसरे का क्या वहन करेंगे? इन पे हमको विश्वास होना चाहिए। ठीक है। जे जे जन चिंते मोरे अनन्य हैया। तो अब हो गया, आधा सुन लिए तो थोड़ा और सुन के ही जाइए। तारे भिक्षा दे मुई माथा है वाहिया। भगवान क्या बोल रहे हैं, सुनिए। आई पर्सनली कैरी ऑन माई हेड द नीड्स ऑफ एनी पर्सन हु थिंक्स ऑफ मी विदाउट डेविएशन। मैं खुद पर्सनली, भगवान बोल रहे हैं, अपने सिर में ले करके उसको जब जरूरत होती है उसको देता हूँ। हम लोग तो अनन्यास चिंतन नहीं करते हैं, तब भी हमारा पालन पोषण करते हैं भगवान किसी न किसी के माध्यम से। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जे जे जन चिंते मोरे अनन्य हैया। अनन्य भाव से जो करता है तो भगवान उसको पर्सनली करते हैं, खुद आकर के खिलाते हैं। माधवेंद्रपुरी एक से एग्जाम्पल है। परिक्रमा करके बैठ गए गोविंद कुंड के पास, भगवान खुद ही तो लेके आए थे ना, दूध का मटका ला करके उनको पिलाए, है ना? तो ठीक है, हम उस स्तर के नहीं है तो कि भगवान खुद ही ला के दें। लेकिन अगर हम जो भी जितनी भी श्रद्धा से भगवान का भजन करते हैं, उन पे निर्भर रहते हैं ना, तो भगवान किसी न किसी माध्यम से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हाँ। और हमारे जीवन में जो है कर्म का भी खेल होता है, तो दोनों को देखते हुए, लेकिन फिर भी भगवान जो भगवत भजन में लग जाता है ना, अगर उसके कर्म में नहीं भी है ना, तो भी भगवान दया करके किसी न किसी माध्यम से उसको देते हैं, भेजते हैं। ये भगवत भजन, ये अहितु की कृपा इसको बोलते हैं। है नहीं, भाग्य में नहीं था इसके। भाग्य के अनुसार तो लिखा था कि वो सड़क में दर दर की ठोकरें खा, लेकिन गीता पढ़ लिया, माला पकड़ लिया, तो अभी मिल रहा है उसको। अच्छा कपड़ा पहनने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, प्रसाद 2 टाइम 3 टाइम, तो चल रहा है जीवन। भाग्य के अनुसार तो दर दर के ठोकरे खाना था, लेकिन तो भगवत भजन के द्वारा कर्म भी भगवान कुछ हद तक परिवर्तित कर देता है। पूर्ण रूप से करते हैं, पूर्ण रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए वो होना चाहिए, नामाभास होना चाहिए। हाँ। अपराध अपराध युक्त जो भक्ति होती है, उसमें हमारे कर्म का फल हमको मिलता रहता है, लेकिन उसमें भी भगवान डिस्काउंट करके देते हैं, है ना? कोई भजन नहीं भी करता है ना, जो भक्त नहीं भी है, तो उसके भी कर्म के अनुसार उसको चीजें मिलती हैं। हाँ, कितने सारे उदाहरण हैं जिसमें लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, आराम से आते हैं उनके पास, कोई कमी नहीं रहती। और कितने उदाहरण हैं जो दिन रात खूब दौड़ भाग करके मेहनत करते हैं,
नहीं आता है, या किसी को डिले होके आता है। ये सब चीजें जो है मोरलेस फिक्स ही है। तो इसलिए इसको इसको स्वीकार करके जो कर्तव्य दृष्टि से अपने जीवन में कार्य करता है, कर्तव्य करता है, तो वो पीसफुल हो जाता है। लेकिन जो इसको स्वीकार नहीं करता है, तो वो फिर वो फंस जाता है। अगर उसको सफलता मिलती है ज्यादा, तो अहंकार हो जाएगा। और अगर विफलता मिलती है तो दुखी हो जाएगा, पीसफुल नहीं रहेगा। तो ये अनन्या भैया, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी 6 डिवोटी साउथ यात्रा गए थे। हाँ, तो हो गया ना मैंने सब कुछ। हम लोग जो हम लोग जितना सोच के गए थे कि इतने में हो जाएगा, उसमें तो 10% ही हिसाब किताब बन रहा था। भगवान की कृपा से हो गया उधर कुछ ना कुछ मैंने जाना। अरे कोई ना कोई, क्योंकि यात्रा था, यात्रा के हिसाब से गए थे। अनन्याश्चित नहीं है तब भी भगवान भेज दिए किसी, अरेंज हो गया सब। और रही बात खाने पीने की, तो अभी कितना उम्र है आपका? 26 ना? पिछले 26 साल में एक भी दिन ऐसा हुआ है जब आपको मतलब भूखे सोना पड़ा हो, कमी कि नहीं है घर पे, नहीं है करके मिला नहीं? हाँ, अब पेट खराब है इसलिए नहीं खाया वो अलग बात है। या फास्टिंग कर लिया वो अलग बात है। खिला है ना 26 साल तक, तो आगे के फिर जो भी 26 साल और 50 साल और क्यों नहीं खिलाएंगे भगवान? और पिछले 26 साल से कपड़ा हमेशा पहने हैं ना, ऐसे नंगा तो नहीं घूमे ना कभी। और बचपन के बाद अलग है, 2-3 साल के थे जब, मिला कपड़ा भी मिला ना, और सोने के लिए छत भी मिली ना। कभी कभार हो गया होगा, किसी दिन प्लेटफॉर्म में सोना पड़ा होगा, या फिर भी छत तो थी ना। वो कर्म है। हाँ, कभी कभी किसी के साथ होता है ऐसा कि है तो उसके 4-4 5-5 घर हैं, बंगले हैं, लेकिन फिर भी उसको कभी कभी मैदान में सोना पड़ता है। कर्म, कर्म इतना पावरफुल है। हाँ, किसी के पास बहुत कपड़े हैं, घर पे रखे हैं पूरे 100-100 सेट, लेकिन कभी कभी बहुत ठंडी है, कुछ पहनने के लिए नहीं है, बस एक पतला शर्ट पहना हुआ है और ठुठुरते ठुठुरते यहाँ वहाँ भटक रहा है। कर्म है उसको बोलते हैं। खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि सुबह से लेकर रात तक कुछ मिला ही नहीं। हाँ, कर्म है। आप हंसो मत, जब फंसोगे तो फिर हंसना देखते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे हो, मैं कर लूंगा ना। खाने का ही है ना, मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं कैसे नहीं खा सकता हूँ? जिस दिन आपके भाग्य में नहीं लिखा है खाने का, करोड़ों रुपए होगा और सब कुछ खाने का फैसिलिटी होगा, नहीं खा पाएंगे आप। हाँ सही बात। और जिस दिन नहीं लिखा है आपको सोने का, सोने का नहीं लिखा है, तो कितना भी अच्छा मस्त अरेंजमेंट हो जाए, नींद ही नहीं आएगी। तो ये सब किए हैं तो फिर क्यों? एक्सपीरियंस है ना। तो एक्सपीरियंस इसीलिए है ताकि हम उस पर अमल करें, उसको स्वीकार करें। हाँ, तो ये बात हमको स्वीकार करना चाहिए। विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड वी कैनॉट डू एनीथिंग। हम इतने, वी आर अटरली डिपेंडेंट अपॉन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। समझ पा रहे? अटरली मतलब समझते हैं, पूर्ण रूप से हम भगवत कृपा पे निर्भर है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, जो अंगड़ाई भी ऐसे भी नहीं कर सकता है, तो वो अपने खाने पीने सोने के लिए सब पे माँ पे निर्भर होता है। उसी प्रकार से हम वास्तव में निर्भर है। हमारे जो हाथ पैर चलाने वाला जो हम कार्य करते हैं, वो उसी छोटे बच्चे जो बेड में लेटा हुआ है, तो कभी कभी टांग ऊपर करके ऐसे पैर चलाता है और हाथ भी ऐसे से करता है, वो हाथ पैर चलाने से उसको खाना पीना मिलता है क्या? तो हमारा प्रयास उसी की तरह है। समझ रहे? लेकिन हमको लगता है ऐसा। एनीवे, जय मोरे चिंते नाही जाय कारो द्वारे, आपने आसिया सर्व सिद्धि मिले तारे। कौन बोल रहे हैं? ये जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है,
तो उसको किसी के द्वार पे नहीं जाना पड़ता है, सारी सिद्धि उसको ऑटोमेटिकली उसके पास आके मिलती है। हाँ? धर्म अर्थ काम मोक्ष आपने आय से, तथापि न चाहे न लय मोर दासे। लेकिन मेरा जो अनन्य भाव में चिंतन करने वाला भक्त है, उसके पास धर्म अर्थ काम मोक्ष है, सब कुछ आता है उसके पास, लेकिन फिर भी लेता नहीं है, रिजेक्ट कर देता है। सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्यकत्वं बुधा, दिए मानम न गृणन्ति, दिए जाने पे भी नहीं स्वीकार करता, बिना मत सेवनम जना। अगर मेरी सेवा नहीं है तो ये मत, मत जना। हाँ, भगवान बोल रहे हैं बिना मत सेवनम जना, मेरा जो भक्त है। मोर सुदर्शन चक्र राखे मोर दास, महाप्रलय ओजार नाही का विनाश। अब रही बात सुरक्षा की, है ना, सिक्योरिटी, सुरक्षा, मेरा सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करता है, महाप्रलय के समय में भी उसका विनाश नहीं होता है। जे मोहार दासे रे वो करे स्मरण, तहारे वो करो मोहि पोषण पालन। तो मेरा अनन्य स्मरण करने वाले भक्त का तो क्या कहूं मैं, जो मेरे दास का स्मरण करता है, मेरे दास का आश्रय ले लेता है, उसका भी मैं पालन पोषण करता हूँ। अन्य लोगों का फिर क्या कहना। सेवक के दास से मोहारे प्रिय बड़ा, अनायासे से मोहारे पाए दढ़ा। द सर्वेंट ऑफ माई सर्वेंट इज मोस्ट डियर टू, मेरे सेवक का दास भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप में मुझे बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। कौन चिंता मोर सेवा केरा भक्ष करी, मुई जार पोस्टा छो सवार करी। हाउ कैन माई सर्वेंट बी इन एंग्जाइटी फॉर फूड when I am there to maintain him in all respects? मेरे सेवक को फूड का क्या एंग्जाइटी हो सकता है, जब मैं हर तरीके से उसका मेंटेन करने के लिए उपलब्ध। हाँ। हाँ, कोरोना के टाइम पे पूरी दुनिया में खाने के बांधे थे, लेकिन हमारे इस्कॉन मंदिरों में बराबर टाइम पे प्रसाद मिलता था, और फेस्ट भी रहता था। हाँ, भगवान मेंटेन करते हैं। सुखे श्रीनिवास तुम्हें वसी ठाक घरे, अपन यहाँ सिबे सब तुम्हारा दुआरे। जिससे श्रीनिवास सुखपूर्वक घर में बैठो, हाँ, अपने आप सब कुछ आएगा। और लोग यहाँ पे क्या बोलते थे संसार, बस मजे मजे से घर में बैठे रहोगे सब कुछ आ जाएगा, हाँ, बाहर नहीं निकलोगे तो सही बात है। ऐसे आलसी बनकर के घर में नहीं बैठे रहना। या तो भगवत भजन करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, भजन करना चाहिए। नहीं तो फिर जाइए, कुछ तो करिए भौतिक कार्य। भौतिक कार्य करने से आपका पालन पोषण हो रहा है ऐसा मत समझिए। हम लोग नियुक्त रहें, इंगेज रहें, इसलिए सृष्टि में भगवान ने ऐसा बनाया है। हाँ, भगवान ही पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन सबको इंगेज करके रखते हैं, इंगेज रहे। नहीं, इंगेज नहीं रहेगा तो क्या है, खाली दिमाग शैतान का घर, क्या क्या उपद्रव मचाएगा फिर कौन जाने। हाँ, तो इसलिए ये कर्म, कर्म के जो नियम बनाए गए हैं, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने ये कर्म किया इसलिए ये फल मिला है। नहीं, कर्म करने पे फल जरूर मिला है, नहीं कर्म किया इसलिए फल मिला है, ये बोलना गलत है। वो कर्म किया है, भगवान ने कृपा करके फल दिया है, लो। तो कुछ जो फल है कर्म पे निर्भर नहीं है, फल किस पे निर्भर है। हाँ, आप कहाँ चले गए, भगवान की कृपा पे निर्भर है। ठीक है। अद्वैत तेरे तुम्हारे हमारे ईवर, जरा ग्रस्त नहीं बेतुहार कलेवर। कि मेरा ये आशीर्वाद है अद्वैताचार्य को भी और आपको भी, कि आप दोनों का शरीर कभी भी जरा ग्रस्त नहीं होगा, बुढ़ापा आपको नहीं आएगा। ये भी महाप्रभु आशीर्वाद की। राम पंडित तेरे डाकी सिगौर सुंदर, प्रभु बोले सुन राम हमारा उत्तर। और फिर फाइनली गौर सुंदर भगवान फिर उसके बाद राम पंडित, रमाई पंडित को पुकारते हैं, बोलते हैं ओ राम, लिसन टू व्हाट आई से, सुना राम हमारा उत्तर, मेरे वचनों को सुनो राम। अभी सुभाष ठाकुर से बात कर रहे थे अब।
रमाई पंडित से बात कर रहे हैं। ये कथा हम लोग शाम को 6 बजे का आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक। हरे कृष्ण। सुनेंगे ना, आप तो आएंगे ना? एनिमी के पास तो नहीं चले जाएंगे ना, शत्रु के पास? हरे कृष्ण। आएंगे ना? हाँ।